ये तुमने क्या किया? क्या किया सर? तुमने बॉडी बॉर्डेकर को दे दी और शव यात्रा निकालने के लिए परमिशन भी दे दी। सुबह जब शव यात्रा निकलेगी तब क्या होगा? क्या? लोग मारे जाएंगे, घर जलाए जाएंगे, तबाही मचेगी। और इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम। इसमें मैं क्या कर सकता हूं सर? आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं? कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, निर्णय हिंदुओं के पक्ष में है। कोर्ट का ऑर्डर मैंने भी पढ़ा है। उसमें साफ कहा है किशन के भाई लक्ष्मण को ही बॉडी दी जाए। एक ही बात है। एक नहीं। लक्ष्मण अलग बिरादरी का है, छोटी जाति का है। उसका कल्चर, उसके रीति रिवाज सब अलग है। लक्ष्मण को ही बॉडी मिलनी चाहिए। लक्ष्मण है कहां? लक्ष्मण है कहां? उसको डरा पिटाकर चुप किया गया है। मैं लक्ष्मण की तरफ से आया हूं। सर अब बहुत देर हो गई है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। सॉल्व नहीं, तुमने प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट किया है। जब ये बात देश के और हिस्सों में पहुंचेगी तब क्या होगा? जहां 5 मरने वाले हैं वहां 500, 1000 मारे जाएंगे। कल सुबह मैं तुम्हारे विरुद्ध कोर्ट में जा रहा हूं फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है सर, आप जाइए, आपको जो करना है आप कीजिए। अब बहुत हो गया है। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए गुड नाइट सर। प्लीज गुड नाइट। जब तक सूरज चांद रहेगा, कुसुमसंकाशंकाश्यपेयं मधुतिं तमोरिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं स्वाहा। जपा कुसुमसंकाशंकाश्यपेयं मधुतिं तमोरिं सर्वपापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं स्वाहा। दधि आपके नाम का अरेस्ट वारंट है, आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम मुझे अरेस्ट करोगे यार? अरे वो लोगों ने हमें मारा है, हमें पीटा है, हमारे घर लूटे, हमारे घर जलाए। अरे उन शैतानों ने तबाही मचाई रखी है और तुम मुझे अरेस्ट करोगे? पुलिस से बात करो, अरे पुलिस से बात करो। जाके उस शैतानों को अरेस्ट करो, बात करो। ये नाइंसाफी है, बोल देता हूँ ये नाइंसाफी है। बावड़ेकर, वाह, आज रात पर यही हवन करते रहो। क्यों? प्रोसेशन में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे पास तो अरेस्ट वारंट है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। पूरे गांव में अंगार लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी। उन लोगों का एक भी आदमी गांव में नहीं बचेगा, समझे? बावड़ेकर, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो रे। आओ आओ विश्वास राव, बंदोबस्त पे नहीं हो आज? कोई प्रॉब्लम? मूथा सेठ जी, मैं चाहता हूं कि आज आप घर से बाहर कदम ना रखें।
अरेस्ट करने आए हो, हाउस अरेस्ट। मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूं विश्वास राव। आग कहां लगी है, पानी कहां डाल रहे हो? मैं तो नियमों के अनुसार काम कर रहा हूं। नियम अनुसार? साला तुम रिजर्व कैटेगरी में अफसर क्या बन गए, हम पे रौब झाड़ रहे हो। हमको नियम समझाओगे? हमको? अभी होम मिनिस्टर को फोन लगाता हूं, बोलता हूं तुमको नियम समझाए। सिर्फ फोन पे समझा देगा सारे नियम? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? किसके सामने बात कर रहा है तू? 1 मिनट में तेरी मस्ती उतार दूंगा। इस गांव से उठा के किसी जंगल में फेंकवा दिया ना तो भूल जाएगा सारे नियम, सड़ता रहेगा सारी जिंदगी भर। फोन दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। सारे फोन लाइंस आज रात तक डाउन है। होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जिसको भी फोन करना है आप कल कीजिएगा। और आज इस घर से बाहर कदम रखने की कोशिश भी मत कीजिए। पकड़ी थे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक किशन की बॉडी उसके भाई लक्ष्मण को दी जाएगी। लक्ष्मण हमारे साथ है और अब पुलिस बॉडी लक्ष्मण के हवाले करेगी। जहां तक आपकी यात्रा का सवाल है, ये यात्रा अब यहीं पर समाप्त होती है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि अगले आधे घंटे में आप सब यहां से चले जाइए, क्योंकि 2 घंटे के बाद यहां पर शूट एट साइट ऑर्डर लागू किया जाएगा और यह शूट एट साइट ऑर्डर आज रात तक चलेगा। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। ये कर क्या रहे हैं लोग? दफना रहे हैं लाश को। मगर दफना क्यों रहे हैं? इस जाति में दफनाने का ही रिवाज है। जलाया नहीं जाता। मगर दफना तो मुसलमान भी रहे थे। जब दफनाना ही था तो ये सारा तमाशा क्यों हुआ? तुमने मेरी नई किताब पढ़ी? वो तो पढ़ने से पहले ही बैन हो गई। हाँ, उन्होंने सारी कॉपी जला दी। फिर भी मैंने एक बचा के रखी है, तुम्हें दूंगा। शायद उसको पढ़ने के बाद तुम्हें जवाब मिल जाए। आइए, चलिए। तांडा मुख्यालय ग्राउंड पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। सभी भाई बहनों। सर, सर, गड़बड़ हो गया सर। अब क्या हुआ?
सर यहाँ का नाम चांदा है। हाँ तो आप गलती से चांदा में आ गए। मतलब? सर एक्चुअली आपका ट्रांसफर बांदा में हुआ है, लेकिन वो टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक किया सर, ABCD, तो आप चांदा में आ गए। अच्छा, तुमको किसने बताया? सर अभी भी ऊपर से फोन आया था सर, आपका नया ट्रांसफर लेटर भी रेडी है। इसका मतलब मैं 10 दिन से गलत जगह पे काम कर रहा था। बुरा मत मानना सर, अगर आपने भगवान का आशीर्वाद लिया होता ना, ये सब लफड़ा होता ही नहीं। मैं से निकलता हूँ, नए साहब को रिसीव करने जेट्टी पे जाना है। हाँ सर, नया काम शुरू करने से पहले एक बार पूजा कर लो सर, प्लीज। अरे आओ रफीक भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुन्ना चाय बोल रहे? चाय पियो, बैठो। फिर रफीक भाई क्या सोचा? मोहल्ले में घर लेने का इरादा पक्का हुआ कि नहीं? अब ज्यादा सोचो मत, वरना मोहल्ले में घर नहीं मिलेगा। पक्का समझो आप। अच्छा है। वो मैंने बात कर ली रसूल भाई से, वो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं सऊदी। अच्छा घर है, मस्जिद के पीछे आजान सुनाई देती है। और क्या चाहिए, है कि नहीं? चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, चाय पियो। हाँ हाँ। हाँ हाँ बोलो नायक। कालिया गांव छोड़कर भाग गया साहब। भाग गया? हाँ। तो फिर ये कौन है? देखो, मैं फॉरेन कालिया लेकर आया हूँ साहब। फॉरेन कालिया? वैसे मैं भी गांव छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों सर? बहुत लंबी कहानी है। सर मेरा क्या होगा? फॉरेन कालिया का क्या होगा सर? अरे मैं करूंगा ना, तुम्हारे फॉरेन कालिया दोनों की सिफारिश करूंगा मैं। चलो भाई। सलाम को साहब को, सलाम को साहब को, सलाम कर। सैल्यूट प्लीज, सैल्यूट, सैल्यूट, सैल्यूट प्लीज। फॉरेन का है ना? ए बेटा, सैल्यूट। चलो भाई नायक, इसे मत भागने देना। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चल 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 चल, वेट वेट, सीएम को मिलने जा रहा हूँ।